Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सर आप सुन रहे होंगे, आपने बयान भी दिया कि जिस तरीके से देख रहे हैं हम लोग पीओके में बड़ा अनरेस्ट है, कश्मीर में चुनाव है और इन सब के बीच इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो जो हिंदी बेल्ट है या नॉर्थ इंडिया है, वहाँ इस तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि देख लो एक तरफ जम्मू कश्मीर में कितना काम हुआ है और दूसरी तरफ जो है कि क्या हालत है, उस पर क्या कहना है? अब वो हकीकत है, जम्मू कश्मीर बहुत आगे है पीओके से डेवलपमेंट, बल्कि हिंदुस्तान ही बहुत आगे है डेवलपमेंट में पूरे पाकिस्तान से। ये जो पीओके के जो कार्यकर्ता हैं कई जो बाहर है, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए। आप तो इस मसले को से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, आपको क्या लगता है? इंडिया कभी किसी के मुल्क में दखल भी नहीं देता, और पीओके तो खैर हमारे मुल्क का हिस्सा रहा है, लेकिन हमारे मुल्क का हिस्सा होने के बावजूद भी हमने कोई सियासी। इस वक्त हमारे साथ गुलाम नबी आज़ाद साहब है और वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिस तरह से आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, पहले तो ये हुआ कि आप पुल आउट हो गए, लेकिन आप लोगों ने लास्ट में इतना जोर लगा दिया है कि आप लोगों ने महबूबा मुफ्ती के पसीने छुड़वा दिए हैं। नहीं, अब हमारी पार्टी लड़ रही है, जरूरी थोड़ी है हमें लड़ना। हमारे पहले बहुत सारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, इसलिए अगर मैं लड़ता तो फिर एक ही जगह पे फिक्स हो जाता है, इसलिए पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा करना था और उनको भी जिताना था, तो इसलिए हमने नहीं लड़ा। सर, चूंकि पहला मर्तबा है जब आप अलग हुए हैं कांग्रेस से, उसके बाद से आप लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, तो एक लिटमस टेस्ट की तरह है ये। प्रेशर तो आपके ऊपर भी होगा, आप कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन प्रेशर तो आपके ऊपर भी होगा कि कुछ निकाल के लाना है इसमें से। अब कोशिश तो रहेगी, लेकिन एक्चुअली हमें पार्टी तो रजिस्टर हुई है कोई 1.25 साल पहले, लेकिन दिक्कत जो हमें आ रही है कि जो सिंबल मिला वो इलेक्शन के 1 या 2 दिन पहले मिला, तो उस सिंबल को हर जगह पहुंचाने में वो सबसे बड़ा काम है। जी आजाद साहब, अच्छा एक मसला ये भी है कि अमित शाह भी हाल ही में आए थे, गृह मंत्री, तो उनको लेकर कई तरह के आरोप लगे कि वो वोट मोबिलाइज करवाना चाह रहे हैं, किसी एक पार्टी की तरफ डलवाना चाह रहे हैं। क्या आप लोग भी इस तरह की चीजें एक्सेस कर रहे हैं, या वो जो सिक्योरिटी मीट्स कही गई थी आप वही मान के चल रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं उसके बारे में इल्म था, कि जब आए थे तो हम अपना टूर पे थे, तो मुझे कुछ इल्म नहीं है कि वो क्यों आए थे। अच्छा सर, आप सुन रहे होंगे, आपने बयान भी दिया कि जिस तरीके से देख रहे हैं हम लोग पीओके में बड़ा अनरेस्ट है, कश्मीर में चुनाव है और इन सब के बीच इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो जो हिंदी बेल्ट है या नॉर्थ इंडिया है, वहाँ इस तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि देख लो एक तरफ जम्मू कश्मीर में कितना काम हुआ है और दूसरी तरफ जो है कि क्या हालत है, उस पर क्या कहना है? अब वो हकीकत है, जम्मू कश्मीर बहुत आगे है पीओके से डेवलपमेंट, बल्कि हिंदुस्तान ही बहुत आगे है डेवलपमेंट में पूरे पाकिस्तान से, उसमें कोई शक नहीं। ये जो पीओके के जो कार्यकर्ता हैं कई जो बाहर है, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए। आप तो इस मसले को से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, आपको क्या लगता है? इंडिया कभी किसी के मुल्क में दखल भी नहीं देता, और पीओके तो खैर हमारे मुल्क का हिस्सा रहा है, लेकिन हमारे मुल्क का हिस्सा होने के बावजूद भी हमने कोई सियासी दखल नहीं दिया हमारे मुल्क में। अच्छा सर, हाँ, मैंने देखा कि आप ये कह रहे हैं कि आप किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से बारामूला की सीट पर इंजीनियर रशीद के लिए समर्थन का ऐलान कर दिया आप लोगों ने अपनी तरफ से, वहां तो परिस्थितियां पलटती हुई नजर आ रही हैं। आपके पास क्या ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं? अब लग रहा है लोग उस नॉर्थ के उसके साथ है, उनके ही साथ है, उनके और पीसी के साथ है। 2 ही पार्टियां हैं, इंजीनियर रशीद और पीसी, ये इस वक्त बहुत आगे बढ़ रही है। तो सर, अब इंजीनियर रशीद के पीछे इतना ये जो मोबिलाइज हुआ है वोट, लोग कह रहे हैं ऑर्गेनिक क्राउड आ रही है, क्या कारण आप देख पा रहे हैं? अब ये मुझे भी नहीं मालूम, ये तो अभी 4 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। अच्छा, आप चूंकि नेशनल पॉलिटिक्स से आप हमेशा नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत रेलेवेंट रहे, तो मेरा ये सवाल है आपसे कि जो बात कही जा रही है इंडिया ब्लॉक के तरफ से कि बीजेपी को मैंडेट नहीं आ रहा है, एनडीए को मैंडेट नहीं आ रहा है, आपके पास भी तो जानकारियां पूरे देश से आती हर होंगी। पार्टी को अपना अपना हक है कहने का। हाँ, एनडीए कह रही है कि वो 400 सरकार पार। बनाएंगे, हाँ, अपनी पूरा हक है लोकतंत्र में।
तो आप सुन रहे थे किस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो लगातार बता रहे हैं कि वो क्यों चुनाव में उतरे हुए हैं और क्या उनको मसले जो हैं, किन मसलों का उनको सामना करना पड़ रहा है। चूंकि चुनाव से कुछ दिन पहले ही उन्हें सिंबल मिला तो उसके कारण उनको जो है कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि उन्हें इस तरह के कैंपेन्स पर ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है, जबकि उनकी पार्टी जो है वो साउथ कश्मीर जो है वहाँ इन्होंने उम्मीदवार उतारा हुआ है और इनकी कोशिश है कि यहाँ पर जोर शोर से चुनाव लड़ा जाए। यहाँ जोर शोर से चुनाव लड़ने के पीछे का जो खेल है वो ये है कि यहाँ महबूबा मुफ्ती भी उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ से एक बड़े गुर्जर नेता एनसी के उम्मीदवार हैं और यहाँ मामला जो है महबूबा मुफ्ती का फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद भी अब जैसे जैसे कैंपेन में जोर लगा रहे हैं, ऐसे ऐसा लग रहा है कि इस बार साउथ कश्मीर में कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। और ये जोर खासकर जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी बनाई है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, वो खासा जोर लगा रही है साउथ कश्मीर के इलाके में। परिसीमन में रजौरी पुंछ का भी इलाका है, लेकिन अगर अनंतनाग का बेल्ट जो माना जाता है महबूबा मुफ्ती का बेल्ट रहा है, अच्छी पकड़ रही है पीडीपी की, वहाँ अगर ये सेंध लगाने में कामयाब होते हैं तो फिर महबूबा मुफ्ती के लिए खासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अनंतनाग से ऋषिराज।